इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ड्रैगन बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है इस जगह पर जितने भी डीमन थे वो सभी यहाँ से भागने लगे हैं। इस पर लिंग फेंग यहाँ पर वान जियान शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उससे इन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर इस डीमन को लगता है। लेकिन इस डीमन ने बहुत ही आसानी के साथ में लिंग फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो बोलता है, छोटे इंसान क्या तुम यहाँ पर सच में हम लोगों के ऊपर अटैक करने का साहस कर रहे हो? और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने वेपन को अपेयर कर लेता है। इसके बाद वो लिंग फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लिंग फेंग अपने फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल शॉट सीधे जाकर इस डीमन को लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर यह डीमन भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी उसकी नजर मैंगटियांग के ऊपर पड़ जाता है, जो कि इस जगह पर मेडिटेट कर रहा था। इस चीज को देखकर यह डीमन बोलता है यह हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा अवसर है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे फायर बॉल क्रिएट हो जाते हैं और वो इससे यहाँ पर मैंगटियांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी शाओटियान यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो एक फायर बॉल को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यह डीमन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाओटियान को प्रॉब्लम होने लगता है। साथ ही इस डीमन ने यहाँ पर शाओटियान के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से शाओटियान दूर जाने लगता है। इस चीज को दूर से मिस सुजू भी देख रही थी और वो मैंगटियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाती है। साथ ही मिस सुजू ने यहाँ पर अपने और मैंगटियांग के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसे देखकर ये डीमन बोलता है बहुत सुंदर, और वो ये बोलकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मिस सुजू यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो बोलती है यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अर्थ इमोर्टल के 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी तरफ हम इस डीमन को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लिया था और वो उससे यहाँ पर मैंगटियांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ड्रैगन बीस्ट आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है मास्टर तुम मुझे भूलना मत, क्योंकि इसे यहाँ पर लग रहा था कि इस अटैक के लगने के बाद इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी हम लोगों को लिंग फेंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी के अंदर से बहुत सारी डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी अमाउंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर एक पल के लिए यह डीमन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और साथ ही यहाँ पर मैंगटियांग भी इस एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिंग फेंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से यह एनर्जी कंटिन्यू बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए मिस सुजू भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि लिंग फेंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि दिखने से बिल्कुल लिंग फेंग की तरह लग रहा था। लेकिन यह स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर में डार्कनेस की पावर होती है। इस चीज को देखकर यह डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लिंग फेंग के इस स्पिरिट को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से डार्क एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और इस जगह पर जितने भी डीमंस थे वो सभी इस एनर्जी के अंदर में जाने लगते हैं और यह एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डीमंस थे उन सभी की मौत हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन डीमंस के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस लड़के ने इस स्पिरिट को समन किया है यह हम लोगों के एंचेस्टर की आभा है। तभी हम लोगों को मिस सुजू को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है ये तो डीमन की है। लेकिन तभी हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है एंचेस्टर मैं आपका वंशज हूँ, इसलिए आप यहाँ पर दया दिखाइए। लेकिन तब तक लिंग फेंग के डीमन स्पिरिट ने यहाँ पर इस डीमन को पकड़ लिया था। इसके बाद वो इस डीमन को मारकर इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है, जिससे देखकर यहाँ पर जितने भी कमजोर डीमन थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का लीडर तो यहाँ पर मारा गया था, इसलिए ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। इस पर लिंग फेंग बोलता है तुम लोग अब बाहर आ चुके हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, और वो ये बोलकर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग ने यहाँ पर जिस स्पिरिट को समन किया था वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और इस जगह पर जितनी भी डीमन स्पिरिट थी उन सभी को वह एक ही झटके में जान से मार देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ड्रैगन बीस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लिंग फेंग के पास आकर बोलता है लिंग फेंग तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर अकेले अर्थ इमोर्टल लोगों की 80% इविल स्पिरिट को तुमने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ मार दिया है। इस पर लिंग फेंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जो कि इस जगह पर जाकर इस जगह की छानबीन करने लगता है। इसके बाद वो दोबारा से लिंग फेंग के पास लौट कर आ जाता है। इसके बाद लिंग फेंग इस ट्रेजर को देखकर बोलता है यहाँ पर जितनी भी इविल स्पिरिट थी उन सभी की मौत हो चुकी है, इसलिए अब ये जगह सुरक्षित है। इस बात को सुनकर यह स्पिरिट इस जगह से डिसअपेयर हो जाता है। इधर हम मिस सुजू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर लिंग फेंग से सवाल पूछने लगती है कि तुम्हारे पास आखिरकार डार्क रेस की डीमन पावर कैसे है। इस बात को सुनकर यहाँ पर शाओटियान और ड्रैगन बीस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी लिंग फेंग बताने लगता है कि मैंने एक बार डार्क इविल क्लैन का कौशल प्राप्त किया था, जिसकी वजह से मेरे पास ये स्पिरिट है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ठीक किया था तब ये चीज मेरे पास ऑटोमेटिक ही आ गई थी। इस बात को सुनकर मिस सुजू बोलती है तो ठीक है, और वो कुछ यहाँ पर लिंग फेंग को बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी लिंग फेंग बोलता है अभी अभी हम लोगों की लड़ाई खत्म हुई है, इसलिए हम लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए मिस सुजू क्या कुछ देर तक आप मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस पर मिस सुजू भी हाँ बोलती है। इसके बाद यहाँ पर लिंग फेंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है
और वो यहाँ पर कुछ बोलकर यहाँ पर स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बोतल को पी लेता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में चला जाता है जहाँ पर ये स्पिरिट था। और लिंगफेंग बोलता है सौभाग्य से मेरे पास जेट बटरफ्लाई है जो कि किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास ये चीज नहीं होता तो इस चीज की वजह से मेरी स्पिरिट एक इविल स्पिरिट बन जाती, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर मेरा ही कंट्रोल नहीं रहता। इसके बाद हम लोगों को डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन क्लैन की आर्मी किसी के साथ फाइट करने के लिए जा रही थी। तभी हम लोगों को इन लोगों को अपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही डीमन क्लैन के भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर इस फाइट को करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी एक डीमन की नज़र इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है इस जगह पर हम लोगों को बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सकती है। इस चीज को सुनकर ये दूसरा डीमन बोलता है देर सवेरे अब ये चीज हम लोगों का होगा, क्योंकि थर्ड प्रिंस ब्लैक ट्राइब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोगों ने अब तक जियान वुई को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया है। इस पर ये दूसरा डीमन बोलता है ताकत के मामले में हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अभी भी एशियन एंसेस्टर पावर हाउस का ट्रू स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी उसी जगह पर है। और ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही यहाँ पर बात करते रहते हैं, लेकिन तभी ये दूसरा डीमन बोलता है कि हम लोगों के पास कोई पावरफुल वेपन नहीं है। इस पर ये फर्स्ट वाला डीमन बोलता है तुम कुछ ही देर में इस चीज को यहाँ पर देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डीमन है वो सभी इस अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की लड़ाई के बाद हम लोगों का फ्यूचर बदलने वाला है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि डीमन क्लैन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर बाकी के ट्राइब के ऊपर भी पड़ जाती है और वो बोलता है तीनों पावरफुल ट्राइब इस जगह पर है, इसलिए वो यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए के सभी को इस चीज के बारे में बता देता है। लेकिन तब तक डीमन क्लैन ने इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यह प्रोटेक्टिव बैरियर कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी इस सेट के जितने भी एल्डर थे वो सभी बाहर निकल कर आ जाते हैं और ये सभी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। साथ ही इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी हम लोगों को यहाँ पर ट्रू स्पिरिट एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है और इसी की बॉडी के अंदर से इतनी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी ट्रू स्पिरिट इमोर्टल बिना कोई टाइम जाए के डीमन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और एंसेस्टर ने यहाँ पर कई सारे डीमंस को जान से मार दिया था। इस चीज को देखकर ये दो डीमंस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक डीमन बोलता है ये एंसेस्टर जब जिंदा था तब इसकी कल्टीवेशन हेवनली रेलम तक थी, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इस चीज को देखकर एक दूसरे क्लैन का वॉरियर बोलता है इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये कल्टीवेटर अब पहले जितना पावरफुल नहीं है। इस बात को सुनकर डीमन क्लैन का एक लीडर बोलता है अगर हम लोगों ने उस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो हम लोग इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। इस पर ये लेडी बोलती है फिर तुम यहाँ पर किस बात की परीक्षा कर रहे हो, हम लोगों को बिना कोई टाइम जाके इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को समन करने लगता है, जिसकी वजह से इस टोकन के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की ओर निकलता है, जिसे देखकर यहाँ पर एक पल के लिए ट्रू एंसेस्टर भी थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि इस जगह पर और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट आ गया था और जो कि यहाँ पर ईगल ट्राइब का एंसेस्टर था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इस चीज को देखकर यहाँ पर ईगल ट्राइब के जितने भी लोग थे वो सभी अपने सिर को झुका देते हैं। तभी हम लोगों को ईगल क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लिया था और वो बोलता है उस समय तुम्हारी ट्रू स्पिरिट गायब होने वाली थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो अटैक करने वाला हूँ इसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वो ये बोलकर यहाँ पर एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।